परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उसका वचन आप लोगों तक शेयर कर सकूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी रहमत प्रेयर ग्रुप का और उस ग्रुप के एडमिन ब्रदर अगस्टिन मॉरिस नाथ का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया और ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वॉइस ऑफ यूथ, जिसके द्वारा मैं आप लोगों तक परमेश्वर का वचन बांट सकूं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें अवसर दिया है कि हम तेरे नाम को पिता परमेश्वर महिमा देने पाते हैं। मेरे पिता धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सोशल मीडिया के लिए, जो पिता परमेश्वर जिसके माध्यम से हम तेरे नाम का प्रचार लोगों में करते हैं। पिता परमेश्वर इस पूरी आराधना को, इस पूरे समय को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर इस छोटी सी दुआ को तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए एक गीत गाएंगे। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा।
दीनता नम्रता के साथ तेरे चरणों के सम्मुख आते हैं मेरे प्रभु। जो तेरा वचन मेरे प्रभु आज बोया जाता है मेरे प्रभु, तो मुझ तुझको पिता परमेश्वर छू लीजिए पिता, होने दीजिए मेरे पिता। जो वचन आज बोया जाए मेरे प्रभु 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके मेरे प्रभु। होने दीजिए मेरे प्रभु, जो भी आज इस वचन को सुनता है मेरे प्रभु वो बहुत आशीषित होने वाला हो सके, अपने जीवनों को बदलने वाला हो सके मेरे प्रभु, और तेरे मार्ग पर चलने वाला बने मेरे पिता। आप सहायता कीजिए पिता, हर प्रकार की परेशानी आने से बचाइए, हर प्रकार की टेक्निकल इशू से बचाइए मेरे प्रभु, ताकि तेरी महिमा प्रभु होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मांग लेती हूँ पिता तेरे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो वचन मैंने लिया है, जैसा मुझे कहा गया था कि स्पेशली यूथ के लिए मुझे एक वचन तैयार करना है, तो मैंने बाइबल से एक ऐसा कैरेक्टर चूज किया है जिसके विषय में हम बहुत बार हमने पढ़ा होगा, और वो बाइबल का एक बहुत ही जाना माना फेमस कैरेक्टर है। आज हम अध्ययन करेंगे जोसेफ के बारे में, जो कि एक परफेक्ट कैरेक्टर है आज के युवाओं के लिए। आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय उसकी 1 से लेकर 4 आयत तक, जहाँ इस तरह से लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहाँ उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात नहीं करते थे। यूसुफ का जो कैरेक्टर है मेरे प्रियो, हमने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा होगा। हम यहाँ देखते हैं कि जब वो 17 वर्ष का था, तभी से मेरे प्रियो वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। हम इसमें वचन में देखते हैं मेरे प्रियो कि जब उसके भाई भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे, तो यूसुफ का पिता उसे उनके साथ भेजा करता था, ताकि जो कुछ भी वो बुराइयां करते थे वो उन्हें आकर बताया करता था। यहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यूसुफ एक स्पष्ट वक्ता था। वो हर बात को साफ साफ कह दिया करता था। जो भी बुराई, जो भी गलत काम उसके भाई किया करते थे, वो जाकर अपने पिता को बताया करता था। वो किसी का भी पक्षपात नहीं करता था मेरे प्रियो। हो सकता है उस समय उसके भाई उसे कहा करते होंगे कि तू हमारी ये गलती हमारे पिता को मत बताना, हम तेरे लिए कुछ कर देंगे, हम तेरे लिए ये काम कर देंगे, हम तेरे फायदे के लिए कुछ भी कर देंगे। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ वो लड़का जो केवल 17 वर्ष का था, उसने कभी भी किसी का पक्षपात नहीं किया मेरे प्रियो। वो बात जैसी होती थी अपने पिता को जाकर के बताया करता था। आजकल के युवाओं में हम देखते हैं मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त, हमारे भाई गलती कर देते हैं और हम उनकी गलतियों को छुपा लेते हैं मेरे प्रियो। हम उनकी गलतियों को छुपा जाते हैं मेरे प्रियो, और जब हमें अवसर मिलता है कि हम उन गलतियों का फायदा उठा सकें, तो हम उन गलतियों का फायदा उठाते हैं मेरे प्रियो। हम उनकी बुराइयों का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए मेरे प्रियो। लेकिन हम यूसुफ के कैरेक्टर से सीखे मेरे प्रियो कि वो कभी अपने भाइयों का कोई पक्षपात नहीं करता था। वो अपने फायदे के लिए कभी भी उनकी बुराइयों का इस्तेमाल नहीं करता था। आजकल के युवाओं को यूसुफ से सीखना चाहिए मेरे प्रियो कि अब किस तरह से अपने आप को बुराइयों से दूर रखें, किस तरह से उन बुराइयों को ढके नहीं, परंतु साफ साफ उनको कह दिया करें मेरे प्रियो। जैसा कि हमने वचन में पढ़ा, हमने देखा कि यूसुफ अपने पिता का प्रिय पुत्र था और उसका पिता उसके लिए अंगरखा बनवाया करता था मेरे प्रियो।
और वो उससे उसका प्रिय था, उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की नजदीकी में रहा करता था, अपने पिता की समीपता में रहा करता था, उसकी शिक्षाओं को सुना करता था, उसकी बातों को माना करता था मेरे प्रियो, और अपने पिता से कोई बात नहीं छुपाता था। यूसुफ के और भी भाई थे मेरे प्रियो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय यूसुफ था, क्योंकि उसके भाई शायद हो सकता है उन बातों को छुपा जाते थे, हो सकता है उसके भाई अपने पिता की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन यूसुफ मेरे प्रियो अपने पिता की हर बात पे ध्यान दिया करता था, उसकी बातों को सुना करता था। आज के समय में हम देखें मेरे प्रियो तो बहुत से नौजवानों के पास आज समय नहीं है कि अपने माता पिता के पास बैठ जाएं, अपने माता पिता के साथ समय बिताएं, उनकी शिक्षाओं को सुने, उनकी बातों को माने मेरे प्रियो। और यही वजह है मेरे प्रियो, जब उनके जीवन में माता पिता की शिक्षा नहीं है, उस वचन की शिक्षा नहीं है, इसी वजह से मेरे प्रियो बहुत से युवा आज निराशा में चले जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, गलत चीजों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं मेरे प्रियो, और परिस्थितियां इतनी विकट हो जाती हैं, इतनी टफ हो जाती हैं मेरे प्रियो कि सुसाइड तक कर लेते हैं मेरे प्रियो। यहाँ आज हमें यूसुफ के जीवन से सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हमें अपने माता पिता की नजदीकी में रहना है। जो वचन वो हमें सिखाते हैं परमेश्वर का, जो शिक्षा वो हमें देते हैं मेरे प्रियो, आज हमें सीखने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। आज जवानों के लिए समय है मेरे प्रियो कि वो अपने माता पिता के साथ वक्त बिताएं, उनकी शिक्षाओं को सुने मेरे प्रियो, ताकि उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताने वाले हो सके मेरे। एक चीज और जो हम यूसुफ के जीवन से देखते हैं, वो ये देखते हैं कि वो एक आज्ञाकारी व्यक्ति था मेरे प्रियो। वो अपने माता पिता की आज्ञा को माना करता था मेरे प्रियो। उत्पत्ति 37 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब उसके भाई भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए थे, तब यूसुफ के पिता ने उसे बुला करके कहा कि तू जा और अपने भाइयों का समाचार लेकर के आना। उस समय मेरे प्रियो यूसुफ ने एक बार भी अपने पिता से नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, इतनी दूर है, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने साफ अपने पिता से कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। वो जाने के लिए तैयार हो गया मेरे प्रियो, उसने मना नहीं किया। एक जगह और हम देखें, उत्पत्ति उसका 47 अध्याय अगर हम देखें और उसकी 30 आयत देखें, वहाँ देखते हैं कि जब यूसुफ का पिता जब वो मरने की स्थिति में था, जब उसकी मृत्यु का समय निकट था, तो उसने अपने बेटे यूसुफ को बुला करके कहा कि अगर मैं जब अपने बाप दादाओं के संग सो जाऊं तो मुझे मिस्र में मिट्टी मत देना, मुझे अपने बाप दादाओं के कब्रिस्तान में ले जाकर वहीं पर रखना। उस समय भी मेरे प्रियो जब यूसुफ मिस्र में एक बहुत बड़े पद पे अधिकारी था, वो एक उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री था मेरे प्रियो, इतने बड़ी पोस्ट, उसने अपने पिता की आज्ञा को माना और उसने कहा कि मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। आज हम अपने माता पिता की कितनी बातों को मानते हैं मेरे प्रियो। वचन हमें बताता है इफिसियों 6 और उसकी पहली आयत, जहां ये लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें अपने माता पिता के प्रति आज्ञाकारी होना है, क्योंकि ये हमारे लिए उचित है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, आज अगर हमारे माता पिता हमें कह दें कि चलो आज बेटा चर्च चलना है, तो बहुत से ऐसे युवा हैं जो बात नहीं मानते हैं। उन्हें चर्च नहीं जाना है, उन्हें वचन नहीं पढ़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है, अपने माता पिता की बात को नहीं मानना है मेरे प्रियो। क्यों? वचन हमें बता रहा है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा को मानना है, क्योंकि ये हमारे लिए मेरे प्रियो आज सोचने का विषय है मेरे प्रियो, कि हम बाइबल में लिखी हुई बातों को, परमेश्वर के वचन को क्यों नकार रहे हैं, क्यों हम अपने माता पिता की आज्ञाओं को नहीं सुनते हैं। हमें यूसुफ के जीवन से सीखना चाहिए मेरे प्रियो। जब वो भेड़ बकरी चराता था, तब से लेकर जब वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया, तब भी उसने अपने माता पिता की आज्ञाओं को माना। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चला मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय उसने माना मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बताता है कि
यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाओं को भी रखा मेरे प्रियो। उत्पत्ति उसका 37 अध्याय अगर हम देखें, पढ़ते हैं अगर हम वहां, तो हम वहां देखते हैं कि 2 बार यूसुफ ने स्वप्न को देखा। 2 बार यूसुफ ने स्वप्न को देखा और वो दर्शन परमेश्वर की ओर से उसे मिला था मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसे अपनी योजनाओं के लिए चुना मेरे प्रियो। परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी योजनाओं को रखा मेरे प्रियो। आज हमारे जीवन में मेरे प्रियो को लेकर, हमारे करियर को लेकर, हमें बहुत बड़ा घर चाहिए, हमें बड़ी गाड़ियां चाहिए, हम बहुत सी योजनाओं को बनाते हैं, हमें अब्रॉड जाना है, हम बहुत सी योजनाओं को बनाते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर की योजनाओं पर हम ध्यान देते हैं मेरे प्रियो? आज आपका और मेरा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या योजनाएं रख रहा है मेरे प्रियो? क्या हम उसकी ओर ध्यान देते हैं मेरे प्रियो? लेकिन यूसुफ ने जब वो स्वप्न देखा, जब वो दर्शन परमेश्वर की ओर से उसको मिला, तब उसने उसकी ओर ध्यान दिया मेरे प्रियो। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी आशीषों को दिया मेरे प्रियो। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूसुफ एक सच्चा व्यक्ति था मेरे प्रियो। वो आज्ञाकारी था, परमेश्वर का भय मानता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना मेरे प्रियो। आज मेरा और आपका परमेश्वर में भी बहुत सारी आशीषों को रखना चाहता है, बहुत सारी योजनाओं को रखना चाहता है, लेकिन शायद हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, शायद हम उसकी ओर कान नहीं लगाते हैं मेरे प्रियो। और संसारिकता में इतना खो गए हैं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ ही नहीं पाते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, आज समय है कि आप परमेश्वर की योजनाओं की ओर ध्यान लगाएं मेरे प्रियो, उसकी आवाज को सुने मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने जा रहा है मेरे प्रियो। एक चीज और हम यहाँ देखते हैं यूसुफ के जीवन में कि यूसुफ ने अपने जीवन में कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, ना कभी परमेश्वर के विषय में उसने कुछ बुराई की मेरे प्रियो। जब उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, उसको मार डालना चाहा, यहाँ तक कि उसके भाइयों ने उसे इश्माएलियों को बेच डाला, और जब वो मिस्र देश में पहुंचाया गया, उस पर गलत इल्जाम लगाकर मेरे प्रियो उसे कारागार में भी डाल दिया गया। इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी, इतना परेशान होने के बाद भी मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी बुराई नहीं की मेरे प्रियो। कभी उसने परमेश्वर से नहीं कहा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और ना ही वो कभी परमेश्वर से दूर हुआ मेरे प्रियो। वो हमेशा इन विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की नजदीकी में रहा करता था। आज हमारे जीवन में अगर थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है तो हम घबरा जाते हैं मेरे प्रियो, हम डर जाते हैं, हम हमारे परमेश्वर को कोसने लगते हैं। हम बहुत बार ऐसा जब परेशानियां आती हैं तो हम परमेश्वर को कहते हैं कि तूने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों चुना इन परेशानियों के लिए। हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसके विषय में बुराइयां करने लग जाते हैं मेरे प्रियो। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। उस समय में भी वो परमेश्वर का भय मानता रहा मेरे प्रियो, और परमेश्वर के मार्ग पे चलता रहा मेरे प्रियो। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इन विपरीत परिस्थितियों में भी उसके लिए कितनी आशीषों को रखा मेरे प्रियो। आज मैं और आप छोटी सी परेशानी में घबरा जाते हैं, लेकिन वो नहीं घबराया मेरे प्रियो। उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था, उसका भय, उसके जीवन में परमेश्वर का भय था मेरे प्रियो। इसीलिए उस परिस्थितियों में परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान देता रहा मेरे प्रियो। आज हमें भी आवश्यकता है कि हम हमारी परेशानियों में घबराए नहीं, बल्कि परमेश्वर के और हमें वो परिस्थिति बाहर लेके आएगा मेरे प्रियो। यूसुफ के विषय में एक चीज और जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो व्यभिचार से भी दूर रहा मेरे प्रियो, व्यभिचार रूपी पाप से दूर रहा मेरे प्रियो। जब वो हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 39 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब वो मिस्र देश में पहुंचाया गया तो पोतीपर के घर में वो जब काम करता था मेरे प्रियो, उस समय पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ के साथ व्यभिचार करना चाहा मेरे प्रियो। लेकिन यूसुफ जो कि परमेश्वर का भय मानता था, उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, और यहाँ तक कि उसे इतना कह दिया कि मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं, मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। आज हम देखते हैं मेरे प्रियो बहुत से युवा
परमेश्वर के अपराधी बन रहे हैं, वे व्यभिचार रूपी पाप में पड़ गए हैं, परमेश्वर को भूल गए हैं, उसकी बातों को भूल गए हैं और व्यभिचार में पड़ गए हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19वीं आयत, जहाँ इस तरह से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारी ये देह जो उसने हमें दी है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है मेरे प्रियो। और बहुत से युवा इस पवित्र आत्मा को मेरे प्रियो अशुद्ध कर रहे हैं, वे विचार में पड़ के उस देह को अशुद्ध कर रहे हैं मेरे प्रियो। हम बहुत देखते हैं आजकल, बहुत विभिन्न तरीके की बुरी आदतों में पड़ गए हैं, वे विचार में पड़ गए हैं मेरे प्रियो और परमेश्वर के अपराधी बन गए हैं मेरे प्रियो। अपनी इस देह को जो उसने पवित्र आत्मा का मंदिर करके दी है, हम उसे अशुद्ध किए जा रहे हैं मेरे प्रियो। हम बुरी बातों में पड़ रहे हैं मेरे प्रियो, अपने चाल चलन को वे विचार से बर्बाद कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा के मंदिर को क्यों दूषित कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 12 आयत, जहाँ इस तरह से लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें अपनी जवानी को तुच्छ नहीं जानना है, लेकिन उसके वचन और अपने चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है मेरे प्रियो। चाल चलन में, वचन में और प्रेम में, विश्वास और पवित्रता में हमें एक आइडल बनना है, एक आदर्श बनना है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम एक आदर्श बन जाओ, कि तुम्हें जो कोई देखे तो कहे कि ये परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का बेटा है, ये जीवते परमेश्वर की बेटी है। लेकिन हमने आज हमारे जीवनों को बर्बाद कर दिया है। बहुत से युवा विचार में पड़ गए हैं, अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी देह को अपवित्र कर रहे हैं, अपने परमेश्वर के अपराधी बन रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की रक्षा करनी है, तभी ये जो बुरी आदतें हैं, जो व्यभिचार है, इससे हम बच सकते हैं। और कैसे बच सकते हैं मेरे प्रियो? भजन 119:9 में कहता है, जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हम अपना चाल चलन किस उपाय से शुद्ध रख सकते हैं? कैसे शुद्ध रखेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार। और वो कैसे होगा मेरे प्रियो? जब हम उसके वचन को पढ़ेंगे, जब उसकी बातों को सुनेंगे, उसके वचनों को मानेंगे मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाओं को सुनेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे मेरे प्रियो। आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और अपनी चाल चलन को शुद्ध रखें और ऐसे आदर्श बन जाए मेरे प्रियो कि लोग हमें देख कर कहें कि ये जीवते परमेश्वर का बेटा है मेरे प्रियो, ये जीवते परमेश्वर की बेटी है। आज हमारे जीवन में आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दें मेरे प्रियो। एक चीज और जो यूसुफ हम अपने कैरेक्टर से हमें सिखाता है, वो ये कि वो एक माफ करने वाला व्यक्ति था। वो एक माफ करने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो। उसके भाइयों को उसने माफ कर दिया। वो भाई जिसने उसे मार डालना चाहा, गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया और मेरे प्रियो उसको अपने परिवार से, अपने माता पिता से, अपने पूरे कुटुंबियों से अलग कर दिया मेरे प्रियो। फिर भी देखिए मेरे प्रियो, यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। न केवल उन्हें माफ किया, बल्कि उनकी सहायता भी की मेरे प्रियो। जब वो परेशानी में थे, जब उनके पास खाना नहीं था, परमेश्वर के भय मानते हुए मेरे प्रियो, यूसुफ ने परमेश्वर का भय मानते हुए उनको न केवल माफ किया, बल्कि उन्हें अनाज दिया, उनको कपड़े दिए, सोना चांदी दिया। यहाँ तक कि मेरे प्रियो जिस देश में वो रहता था, जहाँ वो एक बहुत बड़ा अधिकारी था मेरे प्रियो, वहां पर सबसे अच्छी भूमि उसने अपने भाइयों को दी मेरे प्रियो। क्या आज मैं और आप ऐसा करते हैं मेरे प्रियो? हम रोज प्रार्थना तो करते हैं कि जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, लेकिन क्या आज मैं और आप अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं मेरे प्रियो? शायद नहीं करते मेरे प्रियो। हम अपने किसी ने अगर हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा कह दिया, तो हम या तो उससे झगड़ा करेंगे या हम उससे बात ही नहीं करेंगे मेरे प्रियो। और अगर उसने मदद मांग ली, वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरे प्रियो।
हम उसे इग्नोर कर देंगे, कोई बहाना बना देंगे, लेकिन हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसे माफ नहीं करेंगे मेरे प्रियो। वो हो सकता है हम उसे मजाकों में भी उड़ा दे मेरे प्रियो, उसका ठट्टा करें मेरे प्रियो, उसे बदनाम कर दे मेरे प्रियो, उसकी बुराई लोगों के बीच में करें। आज यूसुफ के कैरेक्टर से सीखिए मेरे प्रियो कि किस तरह मेरे प्रियो इतना करने के बाद भी उसके भाइयों ने जब उसके साथ इतना बुरा किया मेरे प्रियो, तब भी उसने उनको माफ किया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय उसके जीवन में था मेरे प्रियो। आज हमें भी आवश्यकता है कि यूसुफ के कैरेक्टर से सीखें और हम अपने अपराधियों को क्षमा करें मेरे प्रियो। एक चीज और यहाँ जो हम देखते हैं यूसुफ के जीवन से कि मेरे प्रियो वो आशीष का कारण हुआ मेरे प्रियो। जब हम उत्पत्ति में यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत सारी आशीषों को रखा मेरे प्रियो। लेकिन ना केवल परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष रखी, बल्कि उसके जीवन से उसके परिवार को भी आशीषित किया मेरे प्रियो। और भी बहुत सारी जगहों पे हम अगर देखें तो हम पाते हैं कि उसके द्वारा बहुत से दूसरे लोगों ने भी आशीष को पाया मेरे प्रियो। उत्पत्ति 39 अध्याय की अगर हम 5वीं आयत को देखें, उत्पत्ति 39 अगर उसकी 5वीं आयत को हम देखें तब वहां लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। जब यूसुफ पोतीफर के घर में काम किया करता था, जब वहां उसे नियुक्त किया गया, तो परमेश्वर ने यूसुफ की वजह से उस पोतीफर के घर के अंदर भी बहुतायत से आशीष थी मेरे प्रियो। जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यूसुफ की वजह से उस पोतीफर के घर के अंदर बहुतायत से आशीष होने लगी मेरे प्रियो। इसी तरह से उत्पत्ति 40 में अगर हम देखें तो पिलाने हारों के प्रधान को जब यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया मेरे प्रियो, तो उसने भी आशीष को पाया और उसका जो पद था वो उसे वापस मिल गया मेरे प्रियो, और वापस वही सम्मान उसने पाया मेरे प्रियो। इसी तरह से फिरौन के विषय में जब हम देखते हैं, जब फिरौन ने 7 वर्ष के अकाल का जब वो स्वप्न देखा, तो यूसुफ ने जब उसे बताया, तो न केवल वो फिरौन आशीषित हुआ बल्कि उसकी पूरी प्रजा आशीषित हुई, क्योंकि यूसुफ ने उन 7 वर्षों के अकाल के लिए अकाल का उचित प्रबंध किया मेरे प्रियो। उसने वो उचित प्रबंध किया मेरे प्रियो, जिससे उसकी पूरी प्रजा को 7 वर्षों के अंदर किसी भली वस्तु की कमी नहीं हुई मेरे प्रियो। उस फिरौन ने आशीष को पाया, उसकी पूरी प्रजा ने आशीष को पाया, न केवल प्रजा ने बल्कि दूसरे देशों के लोग भी मेरे प्रियो उस वहां पे आया करते थे और अनाज को लेके जाया करते थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपनी आशीषों को वो हमारे जीवनों में रखता है मेरे प्रियो। आज आपके पास सोचने का समय है मेरे प्रियो कि आज हम आशीष का कारण हैं या बुराई का कारण है मेरे प्रियो। आज क्या हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण हैं? क्या आज हम हमारे दोस्तों के लिए, क्या आज हम हमारे भाइयों के लिए, क्या हमारे समाज के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, क्या आज हम आशीष का कारण हैं या फिर बुराई का कारण है या फिर शाप का कारण है मेरे प्रियो? क्या आज हमारा जीवन ऐसा है मेरे प्रियो कि हमारे द्वारा और भी लोग आशीषित हों मेरे प्रियो? आज के युवाओं को, आज के जवानों को ये सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि वो आज क्या कमा रहे हैं। क्या वो आशीष, परमेश्वर की आशीष को कमा रहे हैं या शाप को कमा रहे हैं मेरे प्रियो? क्या वो परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं या शैतान की ओर चल रहे हैं मेरे प्रियो? आज यूसुफ के जीवन से हमें देखने की आवश्यकता है, यूसुफ के जीवन से हमें सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हमें हमारा जीवन किस तरह से बिताना है मेरे प्रियो। आज मेरे और आपके पास ये वक्त है, ये लॉकडाउन का समय जो परमेश्वर ने आपको दिया है, हमारे लिए बहुत आशीष का कारण है मेरे प्रियो कि हम देखें कि हम हमारे जीवन से परमेश्वर के लिए किस तरह से महिमा कर सकें मेरे प्रियो, और अपना जीवन यूसुफ की तरह बिताएं मेरे प्रियो, और यूसुफ की तरह आशीषित होने पाए मेरे प्रियो। परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी होने पाएंगी। आज आपके पास समय, आइए हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये समय दिया मेरे परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर
हमें पिता परमेश्वर ये वचन दिया पिता परमेश्वर, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर बहुत से लोग आशीष को पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु परमेश्वर, जो आज वचन यहाँ बोया गया है मेरे पिता परमेश्वर, वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके मेरे पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जितने लोग भी पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने भी इस वचन को सुना है और आगे सुनते हैं मेरे प्रभु, होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में पिता परमेश्वर ये वचन कार्य करने वाला हो सके मेरे प्रभु। होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर कि वो लोग पिता परमेश्वर अपने जीवनों को बदलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। वो नौजवान पिता परमेश्वर अपने जीवनों को पिता परमेश्वर तेरी हुजूरी में ला के आने वाले हो सके पिता परमेश्वर, अपना जीवन बदलने वाले हो सके मेरे परमेश्वर, और अपना जीवन उस यूसुफ की तरह बिताने वाले हो सके और बहुत आयत से आशीष अपने जीवन में पाने वाले हो सके मेरे परमेश्वर। आप सहायता और मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उस पूरी आराधना में आपने सहायता और मदद की पिता परमेश्वर। हर प्रकार की परेशानी आने से बचाया, हर टेक्निकल परेशानी आने से आपने बचाया पिता परमेश्वर, और ये वचन पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। इसके आपने धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता शाम के सेशन के लिए पिता परमेश्वर, जो इस ग्रुप के माध्यम से होने वाला है पिता परमेश्वर, उसे भी आप अपनी अनुग्रह की दृष्टि में रखें पिता, ताकि उसके द्वारा भी बहुत से लोग आशीषित होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना को पिता परमेश्वर तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसने इस सुंदर वचन के लिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप शाम को 5 बजे से जो सेशन शुरू है उसमें भी आप सब लोग ज़रूर इसको देखें और आशीषित हों, और आपके परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दें।